लखनऊ में आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अली दारूवाला भी मौजूद रहे। इस मौके पर ठाकुर राजा रईस की मौजूदगी में अब्दुल हन्नान को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में शामिल किया गया। राष्ट्रवाद की विचारधारा को मजबूती देते हुए अब्दुल हन्नान अब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (MRM) में शामिल हुए। आपको बता दें कि यह फैसला ठाकुर राजा रईस और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री अली दारूवाला के दिशा निर्देशों पर लिया गया है। RSS से जुड़े इस संगठन में श्री अब्दुल हन्नान की एंट्री को क्षेत्र में आपसी भाईचारे और देशहित की राजनीति के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता महाराष्ट्र जनाब अली दारूवाला साहब हैं और लखनऊ से हन्नान साहब हैं। आपकी सिफारिश से एक अच्छा कार्यकर्ता मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को ये दे रहे हैं, जो नगर संयोजक के रूप में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का काम देखेंगे। प्रदूषण मुक्त, आतंक मुक्त, दंगा मुक्त जो अभियान चल रहा है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का, उस पर ये काम अभी करेंगे। दूसरी चीज़, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हदीस और कलाम पाक और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में उनकी जीवनी पे काम करता है और करता आ रहा है। 2002 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना और जब से लगा के आज तक 23 वर्ष हो गए काम करता चला आ रहा है। जो राष्ट्रीय संगठन है उस पर आप नगर संयोजक के रूप में काम करेंगे हन्नान साहब। ये विषय था आज का जो सम्मिलित हुए हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में। ये प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें लिखा था कि ये सम्मिलित हुए हैं। आगे ये नहीं लिखा था हमारे यहाँ घोषणाएं की जाती हैं, मनोनयन पत्र नहीं दिया जाता है। इसलिए आप लोगों के बीच में मैंने आज घोषणा की है, हन्नान साहब लखनऊ महानगर संयोजक रहेंगे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। अली साहब और इसमें ये है कि सरकार अपनी पूरी पहल कर रही है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। सरकार जो भी योजनाएं हैं, आप सबसे पहले उन योजनाओं का जो भी जो गवर्नमेंट शासन की केंद्र की सरकार की जो योजना है, सबसे पहले वो लोगों को समझना चाहिए, उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। शिक्षित के अनुसार क्या है, मेडिकल पॉइंट से क्या है, और समाज में और भी तरह तरह की बैंकिंग स्टेट से जो भी योजनाएं आ रही है, जैसे मुद्रा लोन था हमारी है, प्रधानमंत्री की योजना थी मुद्रा लोन, सभी को लाभ। भाई मैंने भी मुद्रा लोन लिया, मुझे भी लाभ, मुझे भी स्टेबिलिटी करा तो वो ले पाए। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या मैसेज कॉन्फ्रेंस से यही मैसेज देना चाहिए कि समाज में सबको साथ में लेके जो माननीय प्रधानमंत्री हिसाब से हम लोगों को भी आगे बढ़ना है। पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम हन्नान है, अब्दुल हन्नान है, और मेरे फादर वो राष्ट्रीय लेवल के बॉडी बिल्डर रहे हैं, उनको कई पदों पे मिस्टर इंडिया और मिस्टर यूपी और कई पदों पे इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर। लक्ष्मण अवार्ड भी उनको रिप्रेजेंट हुआ था, उनका नाम जो है उसकी घोषणा हुई थी। प्रेस्टिजियस शहर है लखनऊ। लखनऊ के अंदर ये कार्य हम हन्नान जी को सौंप रहे हैं, और हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व जो है ठाकुर राजा रईस, जिसके पास पूरे उत्तर प्रदेश का दायित्व है, उनकी मौजूदगी में हम लोग ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और आज लखनऊ में अब्दुल हन्नान को केंद्रीय यानी स्टेट सिटी का महानगर का संयोजक हम डिक्लेयर करते हैं। जय हिंद। आज आपको एक बड़ा पद आपको महानगर का पद दिया गया, एक बहुत बड़ा पद दिया गया। आप
किस तरह से कार्य करेंगे बढ़ाने के लिए? सबसे पहले तो मैं ठाकुर रईस राजा साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि थोड़ा आगे बढ़ाया। और उसके बाद हमारे बड़े भाई अली दारूवाला साहब, जो कि पूरा उन्होंने रिकमेंड किया मुझे आगे बढ़ाने के लिए। और सबसे यही एक चीज़ है कि संगठन के अनुसार ही हम काम करेंगे। जो संगठन हमें तय करेगा, जो संगठन जैसा कार्य कहेगा उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे। और जो समाज में जो भी चीज़ें हमारे लोगों में या कोई ऐसी चीज़ें जो गई नहीं हैं, हम उनको उसके आधार पे पूरा कार्य जो है वो करेंगे। हमारे आदरणीय अली दारूवाला साहब और रईस राजा ठाकुर रईस साहब के द्वारा मुझे आरएसएस का जो मुस्लिम समाज का जो विंग है उसमें मुझे ज्वाइन करा गया है। और मुझे ये पूरे लखनऊ की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे उसकी दी है। तो इसी क्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर करी जा रही है। एक बड़ा पदभार मिला आपको, तो प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं? प्राथमिकताएं तो ये हैं कि समाज को सबसे पहले जोड़ने का कार्य करें। समाज में जो भी भेदभाव की चीज़ें हैं उनको मिटाने की कोशिश करें। और समाज की सेवा के लिए ही मैंने ये पद जो है वो ग्रहण किया कि समाज में जो भी दलित, अल्पसंख्यक जो भी लोग हैं या अनेक कम्युनिटी के जो भी लोग हैं उनके साथ कार्य करके उनको उनकी जो भी कठिनाई और परेशानी है सामाजिक में कोई भी लोग उसको हम दूर करें। बात कर लें लखनऊ में मुस्लिम आबादी बहुत है, तो जो मुसलमान भाई हैं उनको किस तरह जोड़ेंगे अपने साथ? जोड़ेंगे, तो जुड़े ही हैं। अब ये जो विंग बनी है आरएसएस की, ये तो बड़ी विंग है और ये तो भाई और ये इसी वजह से ही ये विंग बनाई गई है जोड़ने के लिए। जो पार्टी के निर्देश होंगे, जो पार्टी की चीज़ें होंगी उसी के अनुसार से हम लोग कार्य करेंगे। पार्टी जो हमसे हमें जिम्मेदारी जो पार्टी ने दी है उसी के हिसाब से कार्य करने की आगे पूरी कोशिश करेंगे। सर, समाज में एक बेरोजगारी को लेके बहुत बड़ा मुद्दा है और यूथ ज़्यादातर इस समय एजुकेटेड होते हुए भी बेरोजगार है। उस मुद्दे को लेके आपके क्या रणनीति है सर? बेरोजगार तो समाज में तो अब तो शिक्षित काफ़ी हो गई। हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने जो चीज़ों को आगे शिक्षा के अनुसार बढ़ा के लिए गए, तो वो पहले से तुलना में अब तो वो चीज़ें बहुत कम हो गई, ऐसा तो। और उसमें ये है कि सरकार अपनी पूरी पहल कर रही है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। सरकार जो भी योजनाएं हैं, आप सबसे पहले उन योजनाओं का जो गवर्नमेंट की, शासन की या केंद्र की सरकार की जो योजनाएं, सबसे पहले वो लोगों को समझना चाहिए, उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। शिक्षित के अनुसार क्या है, मेडिकल पॉइंट से क्या है, और समाज में और भी तरह तरह की बैंकिंग स्ट्रेस से जो भी योजनाएं आ रही है, जैसे मुद्रा लोन था, माननीय प्रधानमंत्री जी की एक योजना थी मुद्रा लोन, जी, उसमें सभी को लाभ हुआ। भाई मैंने भी मुद्रा लोन लिया, मुझे भी लाभ हुआ, मैंने भी उससे बिजनेस करा, स्टेबल करा बिजनेस। तो 5 लाख का लोन था, मैंने उसको सही से रनिंग करा तो वो मैं 20 लाख का ले पाया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही मैसेज देना चाहेंगे कि समाज में सबको साथ में लेके जो माननीय प्रधानमंत्री जी जिस हिसाब से सबको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, उसी हिसाब से हम लोगों को भी आगे बढ़ना है। पूरा परिचय एक बार। मेरा नाम हन्नान है, अब्दुल हन्नान है, और मेरे फादर थे वो राष्ट्रीय लेवल के बॉडी बिल्डर रहे हैं, इकबाल अहमद उनका नाम है जी।
और उनको कई कई पदों पे मिस्टर इंडिया और मिस्टर यूपी और कई कई पदों पे इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर है जी। और लक्ष्मण अवार्ड भी उनको रिप्रेजेंट हुआ था, उनका नाम जो है उस पर भी घोषणा हुई थी। धन्यवाद।